ओम शांति। 6 नवंबर 2023 के आइए सुनते हैं शिव बाबा की ज्ञान मुरली। आज परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चे, रूहानी बच्चे, देही अभिमानी बनने में ही तुम्हारी सेफ्टी है। तुम श्रीमत पर रूहानी सर्विस में लग जाओ तो देह अभिमान रूपी दुश्मन वार नहीं करेगा। यानी देह अहंकार बिल्कुल ही मिटाना है तो तुम्हारे सारे काम बन जाएंगे और कोई भी उसमें रुकावट नहीं आएगी। फिर शिव बाबा ने कहा, बच्चों, अपने मनुष्य आत्माएं बच्चों से कहा शिव बाबा ने कि क्या अपने शिव पिता को याद करना मुश्किल तुम्हें लगता है? फिर शिव बाबा ने कहा, इस बात पे कभी भी कुछ सोचना नहीं है बच्चों कि परम पिता को कैसे याद करूं, कैसे याद किया जाता है। बाबा ने कहा, बच्चे यह सोचते रहते हैं क्या याद करें, कैसे याद करें, पता नहीं ये याद होती है या नहीं होती है। ऐसे बच्चे सोचने लगते हैं। फिर शिव बाबा ने कहा, जैसे अपने शरीर वाले बाप, पिता, पापा को याद करते हो, दादी, मामा, काका को याद करते हो और सारे उनके रूप रंग याद करते हो तो याद करने में सहज होता है। उसी प्रकार अपने भगवान या परम पिता या शिव बाबा की याद करना, बाप के गुणों द्वारा की याद में रहना। उसी प्रकार मेरी भी बच्चों याद हो, जैसे गुणों को पहचाना जाता है, गुणों को याद किया जाता है कि हमारे पापा को या पिता को ऐसी बात पसंद है, ऐसा कर्म पसंद है, उनकी ऐसी आदत है। इसी तरीके से बच्चों तुम मेरी भी याद करो। बाप के गुणों द्वारा बाप की याद में रहना अथवा भगवान की याद में रहना या किसी के साथ यानी चेहरे की याद हो या नाम की याद हो, याद तो सभी बच्चों एक ही तरह होती है। फिर बाबा ने कहा, याद को कैसे करें, खाली कहने से ही याद नहीं रहता है। जब शिव शक्तिमान परम पिता परमात्मा शिव बाबा को अपना समझ लिया और वो सब कुछ हो गया, वो माता पिता बंधु सखा गुरु भाई बहन सब कुछ, तो क्या याद करने के लिए कोई तैयारी करनी पड़ती है क्या? लेकिन मुश्किल समझ लेते हो। बाबा ने कहा, बच्चों तुम मुश्किल समझ लेते हो। शिव बाबा ने कहा, मैं अकाल मूर्त हूँ तो आत्माएं भी अविनाशी हैं। हाँ, आत्मा पुनर्जन्म में बच्चों आती है और मैं एक रस हूँ, मैं निराकार हूँ। मैं बच्चों ज्ञान का सागर हूँ, रूप बसंत भी हूँ। ये बातें तुम्हें समझाना है, एक दूसरों को बताओ, मेरा परिचय दो। तुम अंधों की लाठी तुम्हें बनना है। तुम्हें सभी को अब मेरा परिचय देना है, अपने परम पिता परमात्मा भगवान शिव बाबा का परिचय देना है और मेरा परिचय दो। तुम्हें अंधों की लाठी बनना है, तुम्हें अच्छे और आत्माओं को ज्ञान का रास्ता बताना है, समझ भी तुमको भी देनी है। बाबा ने कहा, तुम जी दान बनना है तुम्हें, फिर कभी अकाले मृत्यु नहीं होगी, तुम काल पर विजय पाते हो बच्चों। बाबा ने कहा, तुम्हें श्रीमत पर रूहानी सर्विस करनी है। अवधारणा में बाबा ने कहा, बच्चों तुम्हें अंधों की लाठी बनना है, एक दूसरे को रास्ता बतानी है, यानी भगवान का परिचय देना है और तुम्हें रूहानी सर्विस भी करनी है। तुम्हें बच्चों शंख ध्वनि भी करनी है। शंख ध्वनि माना यानी ज्ञान सुनाना, जो तुम्हें भगवान शिव बाबा परम पिता परमात्मा मैं सुनाता हूँ। तुम अपने पिता की याद करते करते तुम्हें थकना नहीं है। वरदान में बाबा ने कहा, सदा यह वरदान बच्चों याद रखो, अपनी झोली भरो, हमेशा याद रखो कि हम सबकी परेशानी मिटाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान परम पिता परमात्मा के बच्चे हैं। मैं कमज़ोर नहीं हूँ, श्रेष्ठ बाप के बच्चे होकर श्रेष्ठ शान और श्रेष्ठ कर्म करने वाला बच्चा हूँ। मैं कभी परेशान नहीं हो सकता। बाबा ने कहा, अपनी श्रेष्ठ शान में रहते रहो। स्लोगन में बाबा ने कहा, सदा अपने स्वमान में रहो तो सर्व का मान मिलता रहेगा। फिर से सुनो,
बाबा ने कहा, बच्चों सदा अपने स्वमान में यानी अपना मान में कि तुम क्या हो, तुम एक आत्मा हो और परम पिता परमात्मा की संतान हो। तुम सर्वशक्तिमान के बच्चे हो, तुम भी मास्टर सर्वशक्तिमान हो। ये तुम्हारा स्वमान है तो तुम्हें सबका मान मिलता रहेगा, सभी तुम्हारी इज्जत करेंगे। बाबा ने कहा, मेरे मीठे मीठे बच्चे, रूहानी बच्चे, सीखे लगे बच्चे, याद प्यार, नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग। फिर बच्चों ने नमस्ते की। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग। मीठे बाबा, प्यारे बाबा, धन्यवाद बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, याद प्यार, नमस्ते नमस्ते, प्यारे बाबा, मीठे बाबा, शिव बाबा, मेरा एक बाबा दूसरा ना कोई, बच्चों ने कहा और नमस्ते भी प्यार से की। तो बच्चों तुम्हें आज क्या करना है, तुम्हें ये टाइटल देना है कि अंधों की लाठी बनकर सभी को रास्ता बताना है और बाप का परिचय देना है। ओम शांति बच्चों।